माशाल्लाह यहाँ पे हम आए हैं मस्जिद सदरुस सादिरा दौर कदीमा की मस्जिद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने यहाँ पे क़याम किया था। ये साथ हम आए हैं ज़ियारत पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत कंप्लीट हो चुकी है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान आलिशान भी हमारे दिल की जानिब है। जी हाँ, ये बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मुबारक है। इनके ज़रिए आज बनु साद की जो वादी, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौराने बचपन का जो मकाम है, माँ दाई हलीमा का जो घर है, हाजी ज़ुबैर साहब की बदौलत ये मकाम देखना नसीब हुआ है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जितने भी हुज्जाज आए हैं वो यहाँ इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत ज़रूर। या तो जिसको लेकर आते हो वही आता हो, या जो बस वाले लेकर आते हैं वो शायद ना ला पाते हो यहाँ, या उनको इस जगह का मालूम ही ना हो। या नबी या नबी या रसूल। नाज़रीन, इस वक्त हम मक्कातुल मुकर्रमा से सफ़र करते करते वादी ताइफ में आ चुके हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़ियारत है। और ये सामने दौर कदीमा का मदरसा है। ये क्या चीज़ है, पहले हम अंदर आपको विज़िट कराते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चले जी। यहाँ से आप शहर ताइफ का व्यू भी देख सकते हैं। ये पूरा शहर ताइफ है और ये सामने का वो मोहल्ला है जहाँ पर उस ज़माने में वो काफिर थे जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर की बरसात की थी। और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। ये दौरे कदीमा की तामीर करदा मस्जिद है। ये देखिए, ये तकरीबन 1100-1200 साल पुरानी ये जगह है और दौरे कदीमा की ये मस्जिद और उसका ये मेहराब जो आप देख रहे हैं। देखिए, इस मकाम के हवाले से जो मशहूर है वो ये कि मदरसे के करीब ये मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसका नाम आसार कदीमा ने रखा है, तो उन्हीं के नाम से ये निस्बत है। तो अक्सर अगर आप पूरे वर्ल्ड का जायज़ा लें तो मुदर्रिसीन जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसों में, उनका घर अक्सर मदरसे से मुत्तसिल होता है या करीब में होता है। तो एक तो समझ में आता है कि ये हो सकता है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हो। अगर ये घर नहीं है तो फिर उनकी चिल्लागाह है जहाँ पर अल्लाह ताला के मखलूक से हटकर खालिस अल्लाह के लिए वो इबादत में वक्त गुजारते थे। ये वो मकाम पर इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे साथ शकील भाई भी हैं, अपने नूर रिजवी साहब भी हैं माशाअल्लाह, और हमारे भाई क्या नाम मोहम्मद इरफान भाई भी हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनको इन मकामात के हवाले से पता है और कसदन हम बाहर का लोकेशन नहीं दिखाते हैं ताकि यहाँ पर भी फ़िश मार्केट ना लग जाए। लोग बहुत ज़्यादा जब आने शुरू होते हैं और तरह तरह के काम भी शुरू कर देते हैं, बाद में ये होता है कि वहाँ पर पाबंदी लग जाती है। तो अगर आप तो फिज़िकली आप हमारे चैनल के ज़रिए से मकाम को देख रहे हैं, ये ताइफ में ही ज़ियारत है, फिज़िकली देखना चाहते हो तो हमारा नंबर मौजूद है। बहुत सारे भाइयों के तासुरात आपने सुने हैं। आज हम हाफिज़ नूर रिजवी साहब से पूछते हैं कि इस मकाम पर रह के इनकी फीलिंग कैसी। जी हाफिज़ साहब, कैसा फील कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सुकून है इस मकामात मुक़द्दस पर आकर। और
हाजी ज़ुबैर साहब की बदौलत ये मकाम देखना नसीब हुआ है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जितने भी हुज्जाज आए हैं वो यहाँ इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत ज़रूर करें। हमारे साथ शकील भाई भी हैं। शकील भाई माशाल्लाह मकामात मुक़द्दसा से बड़ी उनसियत रखते हैं, इनसे भी कुछ पूछते हैं। जी शकील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत बेहतरीन जगह है ये, जहाँ हाजी ज़ुबैर अत्तारी साहब ने लेकर के आया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये जगह देखने को नसीब हुआ। ज़ुबैर भाई या तो जिसको लेकर आते हो वही आता हो, या जो बस वाले लेकर आते हैं वो शायद ना ला पाते हो यहाँ, या उनको इस जगह का मालूम ही ना हो, ऐसा लगता है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई यहाँ कोई और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग हैं यहाँ, तीसरा कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। और माशाल्लाह ज़ुबैर भाई की उम्र में अल्लाह ताला उम्र में, इल्म में, अमल में, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अला से अला मकाम अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आकर जो रूहानी सुकून हमें हासिल हुआ है वो लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनासिब हज़रत हाजी ज़ुबैर साहब के बदौलत हो चुका है। और इन्हीं के बदौलत मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन है यहाँ आना, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जितने भी और टूरिज़म वाले लोग हैं वो यहाँ तक नहीं आते हैं। और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह इनकी उम्र में जज़ाए खैर अता करे, जो इन मकामात को हमें देखना इनके बदौलत नसीब हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम बनु साद में हाजिर हैं। बनु साद का नूर बरसाता हुआ पहाड़ आप देख रहे हैं, और बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान हमारे दिल की जानी है। जी हाँ, ये बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मुबारक है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस घर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई है। 2 साल दूध पिलाने का ज़माना था, उसके बाद 4 साल फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ वक्त गुजरा। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मांग कर हुजूर को फिर लेकर आई। दूध पिलाने का ज़माना भी गुजरा यहाँ पर, और यही वो वादियाँ हैं। इस वादी में चांद के साथ हुजूर खेला करते थे। इमाम कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, यहाँ हर तरफ है उजाले 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 उजाले। कहाँ जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहाँ जिनको हक ने सिराजम मुनीरा। मेरे घर वो नूरे खुदा गए हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़ुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल पर इस वादी के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ के हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है। मगर मालूमात देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का विजिट कीजिएगा। ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज़ साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजलो करम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हाजी ज़ुबैर साहब को एक सिले के तौर पर, एक वसीले के तौर पर अल्लाह ने अपने फजलो करम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इनके ज़रिए आज बनु साद की जो वादी, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौराने बचपन का जो मकाम है, माँ दाई हलीमा का जो घर है, वो देखना नसीब हुआ है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम हमारे हाजी ज़ुबैर साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और इसी तरह मालिक कुद्दूस इनसे हाजियों की और
इन मुक़द्दस ज़ियारतों की खिदमत लेना नसीब फरमाए। इन्होंने ताइफ में भी हमको ज़ियारत कराई और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़ियारतें कराई हैं, और इस मुक़द्दस मकामात के हवाले से जो हम ना जान रहे थे वो भी हमें बताया है। अल्लाह इसका भी इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम आशिकान रसूल और बिलखुसूस अभी जो हुज्जाज मक्का मुकर्रमा में रुके हुए हैं और जो इनके चैनल के माध्यम से इस मकामात को विजिट कर रहे हैं, वो अपनी ज़ाहिरी आँखों से एक बार आकर ज़रूर यहाँ इस मकामात के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। जज़ाकल्लाह। देखिए इस वक्त मकाम ख़ास पर हूँ, मस्जिद सदरुस सादिरा। ये कहाँ पर है? एक मकाम ख़ास है, वादी नमल इस वादी का नाम है, और ये है वो मस्जिद जो हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के हवाले से चंद बातें इंशाअल्लाह आपकी गोशगुजार करेंगे। इस वक्त मेहमानों का तारुफ हम करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं मिस्टर वसीम भाई। हाउ आर यू? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। बहुत अच्छा लगा। बस ये एक और लास्ट ज़ियारत रह गई है, फिर हम इंशाअल्लाह हमारे गुमान से भी ज़्यादा इन्होंने बहुत कुछ दिखाया। हमारे अलावा कोई हाजी यहाँ नहीं आते। नाज़रीन, ये तासुरात थे वसीम भाई के। हमारे साथ तारिक भाई भी, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं? बहुत अच्छे, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब। कहाँ हैं आप? कहाँ पे है? नाम भूल गया। ताइफ। वादी नमल में। कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है मस्जिद में आके। हमने बहुत सारी ज़ियारतें की हैं यहाँ पर। मैं ऐसे मकाम पर हैं जहाँ तक मेरे जहन के अलावा कोई आया नहीं होगा। कोई बस खड़ी है ना कोई गाड़ी है। हम ज़ुबैर भाई के साथ इस मकाम पर आए हैं जिस वादी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ था। बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का, कूल क्लाइमेट है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे तीसरे मेहमान भी साथ में हैं। मोहम्मद नासिर भाई हमारे साथ हैं। नासिर भाई से भी पूछते हैं। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। हमारे नासिर भाई हैं। नासिर भाई, कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। यहाँ पे हम आए हैं, ये सदरुस सादिरा मस्जिद दौर कदीमा की मस्जिद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने यहाँ पे क़याम किया था। नासिर भाई ने तो पूरा बयान कर दिया है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए मुख्तलिफ ज़ाविये से मस्जिद सदरुस सादिरा की हम ज़ियारत कराते हैं। चल। या नबी या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम 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 अस्सलाम। ताजदार हरम शहल शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों। नाज़रीन, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शहर में आमद होती है, शहर ताइफ में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी मकाम पर क़याम रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ज़ुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताजदार हरम शहर शाहिदी